वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों जो आज का हमारा पहला सवाल है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों पहला सवाल है, यहाँ पर हमें टोटल जितने भी एबेसिडर दे रखे हैं बच्चों, सभी हमारा प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। पहले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो बच्चों जो पहला सवाल है वो लिखा हुआ है, सूची पर्यावरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा ए यानी लस ललितकात्। बुद्धिमती गहन कानीन कम दर्शस। तो बच्चों यहाँ पर होगा इसका आंसर व्याघ्रमम। दूसरा है कुशल वो कम उपसृत्य प्रणमत है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए रामम। है वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। तो बच्चों इसका आंसर भी होगा हमारा ए यानी काक है। वस्तुतः है चोर है कह आशीत है। तो इसका आंसर होगा हमारा आरक्षी। पिता पुत्राय बाल्य किम यचति। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा विद्याधनम। गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुत्पन्ना। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर होगा सी यानी 2001। मन प्लस हर है इतस्य संधि करके बतानी है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी मनोहर है। ततर्व संधि उदाहरण मस्ती यानी क्या होगा इसका उदाहरण। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ए यानी शर्त काल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है तत्व संधि उदाहरण मस्ती यानी हमें बताना है कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर द होगा नम सकृतय जगदीश इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति यानी इसकी संधि विच्छेद क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पर 11 की बात करें तो हमारा ऑप्शन होगा बी जगत प्लस ईश है। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर वापस रिपीट हो गया है, एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, आप 12 पे आ जाते हैं। अभिदः शब्दस्य योगे का विभक्ति भवति यानी हमें बताना है कि जो ये शब्द दीर्घ का अभिता है इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। अधस्तेन्सु चतुर्थी विभक्ति कारणम किम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ए यानी नम है। अपेक्षा इत्ते पदे के उपसर्ग है यानी हमें बताना है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो वो हो जाएगा अप उपसर्ग। नृतकम इत्यम उपसर्ग है शब्दम च पृथक कर्तवा लिखते यानी इसको हमें अलग करके लिखना है। तो 15 का आंसर क्या होगा निर प्लस अर्थकम। अगला ईश धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषो वचने रूपे किमम भवति। तो यहाँ पर अगर 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर है यानी इच्छामि। प्रत्यय धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपे भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा स प्रक्षन्ति। क्या होगा बच्चों इसका आंसर प्रक्षन्ति ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों। यहाँ पर हमें निर्देशानुसार रिक्त स्थान भरने हैं। तो ग्राम है क्या आ जाएगा यहाँ पर गम प्लस सत्य। तो क्या आ जाएगा बच्चों गच्छन आ जाएगा। बालानाम कमन जतानी चप्पल प्लस द्वय तो चप्पलम आ जाएगा। सती पदा यहाँ पर बल प्लस मतुप है तो क्या हो जाएगा बलवती हो जाएगा। बालक है पितरम प्रश्नम प्रशंति। तो बच्चों यहाँ पर बोला कि पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति और एक वचन बताना था। अयम है तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, हमें बोला अस्मत् शब्द से षष्ठी विभक्ति और बहुवचन क्या होगा अस्माकम विद्यालय अस्ति। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो देखो यहाँ पर बोला है कि हमें एक गद्यांश दे रखा जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चलो देखो बच्चों एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृतम पठितुम इष्टावान आसीत् परंतु स अपस्पृश्य इति कारणतः कश्चन संस्कृतज्ञ आम्बेडकरं संस्कृतं पठितुं निराकृतवान् इति विषये तु आम्बेडकरं महोदयस्य जीवनसम्बद्ध पुस्तकेषु लिखितः अस्ति। सः विषय तु प्रचारयति अस्ति। भारतस्य राजभाषा संस्कृतं भवेत् इति संविधान सभायां संशोधन प्रस्तावः आनीतः आसीत् यस्य प्रस्तावस्य हस्ताक्षरः कृतेषु प्रस्तावो प्रस्तावकेषु च डॉक्टर अम्बेडकरः अपि अन्यतः आसीत्। अयं विषयः अपि कति प्रवेशं पूर्वः ज्ञातः आसीत् परम् इदानीं कश्चन नूतनः विषयः प्रकाशम् आगतः अस्ति नव प्राप्तः प्रमाणैः ज्ञायते अतः यतः डॉक्टर अम्बेडकरः न केवलं संस्कृतस्य राजभाषायात्वं समर्थितवान् न केवलं स संस्कृतं जनानामि समय अपितु सः संस्कृतेन सुभाषितो इति यतः संविधान सभायां यथा राजभाषां सम्बन्धेषु चर्चा प्रवर्तते समय तथा डॉक्टर अम्बेडकरः पंडित लक्ष्मीकान्तः मित्रेण सह संस्कृतेन वार्तालापं कृतवान् तत् सम्बन्धे तत्कालीनेषु वार्ता प्रत्यक्षु प्रमुखतया वार्ताः प्रकाशितः आसन है। तो बच्चों पहला सवाल है यहाँ पर कि एक पद में उत्तर देना। डॉक्टर भीमराव
डॉक्टर अंबेडकर है, केनस है, संस्कृतेन है, वार्तालापम कृतवान है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले का आंसर होगा पंडित लक्ष्मीकांत है मित्रेण सह के संस्कृतस्य राजभाषायां समर्थकेन, तो डॉक्टर अंबेडकर है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। संविधान सभायां कै संशोधन प्रस्ताव है आनीत है, तो भारतस्य राजभाषा संस्कृतम भवित इति विधान सभायां है संशोधन प्रस्ताव है आनीत है। बच्चों यहाँ पर बताना है शीर्षक क्या होगा इसका, तो क्या होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत निष्ठा। भासते हैं समय इति किसा पदस्य कर्तपदम कीवत है, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर है। नूतन है इति विशेषण पदस्य गतेषु विशेषस्य पदम कीमति, तो यहाँ पर हो जाएगा विषय है। सह संस्कृतम जनानि समय इत्यंत्र सह इति सर्वनामस्ते संख्या पदम किम है, तो डॉक्टर अंबेडकर है। अगला बच्चों क्वेश्चन 4 है, ग्राम है परितः क्षेत्राणी संधि रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणेन च लिखते है, विभक्ति बतानी और कारण भी, तो द्वितीय विभक्ति है परितः योग्य है। यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है जिनको बच्चों हमें संस्कृत में लिखना है, तो देखो यहाँ पर पहला हो जाएगा 140 चत्वारिशः दत्तदिक् शतम, 2021 है 1 द्विशतम् सुरादिशः तापः अपृच्छतः रेखांकित पदामृतस्य प्रश्न निर्माण है करोति, तो कह तामः अपृच्छन्त है। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायां सप्रसंग व्याख्या लिखनी, यानी हमें जो एक श्लोक दे रखा है इसकी हमें हिंदी में व्याख्या करनी है। तो आलस्य है हि में मनुष्य नाम है, शरीरस्थो महान रिपु है, नासत्युधम सबो बंधु कृत्वा से नाव सिद्धति, तो प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मेसुई द्वितीय भाग के सुशासितानि शीर्षक पाठ से उद्धत किया गया है। इस गद्यांश में आलस्य को महान शत्रु एवं परिश्रम को श्रेष्ठ बंधु बताते हुए कहा गया है कि भावार्थ निश्चित ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य है, परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अगला है यहाँ पर बात करें तो अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मजुताशः पदानि चित्वा कुर्ते है, तो यह इच्छत्यानमन है श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादितम कर्मम स प्रिय कदापि च, तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 शब्द दे रखे प्रेभ्य आत्मन अहितम और सुखानी, इनको हमें यहाँ पर भरना है। तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों अन्वय आ जाएगा, दूसरे में आत्मन है आ जाएगा, तीसरे में सुखानी आ जाएगा, चौथे में प्रेम्बे आ जाएगा और अंतिम में अहितम आ जाएगा। जो पाठ्य पुस्तक है हमें कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इसके अंदर पेपर के अंदर नहीं आए हो, तो एकेन राजहंसेन या शोभा सरसु भवेत नैसा बक सहस्त्रेण प्रीत सतिर्वासिनः विचित्रे खलु संसारे नास्ति किम चरित्र कर्थम अश्व अश्व सचेत है धाने वीर है भारतस्य बहने वर है। सौहार्द प्रकृति शोभा इति पाठ्य सार हिंदी में लिखना है, दूसरा अथवा का विचित्र साक्षी, इन दोनों में से किसी एक का हमें हिंदी में अनुवाद लिखना है। चलो दोनों ही पढ़ लेते हैं। क्या है, सौहार्द प्रकृति शोभा नामक पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित है। हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। पाठानुसार वन में एक सिंह सुख पूर्वक विश्राम कर रहा था, तभी कुछ बंदर आकर बार बार सिंह को तंग करते हैं तथा वृक्ष पर चढ़कर हंसते और अन्य पक्षी भी हंसते हैं। क्रोध से गर्जन करता हुआ सिंह कहता है कि मैं वन का राजा हूँ, क्या तुझे मुझसे भय नहीं है? तो इस बात का मुझे तंग कर रहे थे। तभी एक वानर कहता है कि तुम वन का राजा होने के लिए सर्वदा अयोग्य हो, राजा को रक्षक होता है परंतु तुम तो भक्षक हो, तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तुम किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे? तत्पश्चात एक कौवा वानर की बात का समर्थन करते हुए स्वयं को वन का राजा होने का योग्य बतलाता है। इसके बाद क्रमशः कोयल, हाथी, बगुल और मयूर अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए स्वयं को वन का राजा होने के बाद विवाद करते हैं। तभी प्रकृति माता वहां आकर कहती है, हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, क्यों आपस में कलह कर रहे हो? वास्तव में सभी प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है, सभी का यथा समय है। मैं तो आज सभी एक दूसरे के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अंत में सभी वन्य जीव प्रकृति माता को प्रणाम करते और मिल दृढ़ संकल्प लेते कि आपस में विवाद करने के प्राणियों की हानि होती है तथा दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है। अगला है बच्चों यहाँ पर कि विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति एक बार अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चल गया। रात के समय वे पास में ही स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात को उस घर में कोई चोर घुस गया। एक
संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज वह अतीत जा गया और वह चोर को पीछा करते हुए पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, चोर है। उसकी आवाज सुनकर गांव वालों ने भी वहां आ गई और बेचारे अतिथि को ही चोर मारकर उसे ही जेल में डाल दिया। अतः असली चोर चौकीदार ही था। अगले दिन नाले में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उसकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष एवं चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। न्यायाधीश ने न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति को शव को न्यायालय में लाने के हेतु दोनों को आदेश दिया। आदेशानुसार शव लाते समय मार्ग में जब शव ने भार से पीड़ित होकर अवधि चिल्लाने लगा, तब उसने असली चोर को कहा, तुम मुझे चोर करने के लिए रोका था, अब फल पाओगे, भुगोगे। चोरी ने आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी शव को अपने दुपट्टे में हटाकर न्यायाधीश को प्रमाण करके मार्ग में चौकीदार द्वारा कही गई बात को सुना। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उसे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर हमें एक गद्यांश दे रखा, जिसके हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर उत्तर देने हैं कि अग्रिम है दिने स आरक्षी चोरिया भिक्षभेत न्यायालयम नितनाम न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है उपाध्याय है पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान है सर्व व्रतम वक्तस्य च तम निर्दोषम अमनन्त्यम आरक्षितम च दोष भाग्यवनम किंतु प्रमाण भाताम स निर्वेशु च नास कतोन ततोषो चो अग्रिमे दिने उपास्तुम दृष्टिवान है अन्येषु च न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापित वनो तपे कश्चिन तत्र कर्मचारी समागत्य नैवेदन इति दत्तयंत्रालय कश्चिन कपानि अतः तस्य मत शरीरम राजमार्ग के निष्काम वर्तते आदिशदाम की करणी यमिति न्यायाधीश आरक्षित वर्णम अभियुक्तिम च सब न्यायालय आने तुमादिष्टवान है। एक पद में आंसर देना स आरक्षी चोरिया वियोगी तम जन्म पुत्र नीतवान, तो बच्चों आंसर होगा न्यायालम। दूसरा है सर्वत्र मगरवत्स्य न्यायाधीश के निर्दोषम कमस है दोषभाजनम अमन्ते, तो सर्ववत मद्वगत्य न्यायाधीश अतिथि निर्दोषम आरक्षणम च दोषभाजनम अमन्ते। अगला बच्चों भाषिक कार्य अग्रिमे दिने तन्य न्यो पदो विशेषण पद बतानी, तो बच्चों अग्रिमे हो जाएगा नीतवान इति क्रियापदस्य कर्तपदम गद्यांशात है चित्वा लिखते, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आरक्षी। अगला है अथवा है, जिसके अंदर भी हमें गद्यांश है, जिसकी हमें जो पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एका नदी अपि बहती एक सिंह सुखेन विश्रामयन्ति तदेव एक वानर आगन्ते तस्य पुच्छम दुनोति उदम सिंह च प्रहर्तमिच्छुति वानरस्तु ऊर्दित्वा वृक्षा मारुटः तदेव अनिष्टमातः वृक्षातः अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमार्शं पुनः वृक्षारोपी आरोहयति एवं वानरा वारहं सिंह तुदन्ति कुतः सिंहम् इतदतः धावति गुर्जति परम किमति कुर्त समर्थः यतः तिष्ठति वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा वृक्षणा अपि सिंहस्य तदा दृश्य दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितः कलरवरं कुर्वन्ति, तो बच्चों कै सिंह से पूछम धनोति, तो बच्चों वानरः कुतः सिंह की करोति, तो कुतः सिंह वानरः पुनः कुर्तविच्छामि इतस्तः धावति गुर्जति परम किमति कुर्तः असमर्थः एवं तिष्ठति सिंह तः प्रहतु मुच्यते अत्र तमं सर्वपदाम पदम कसे प्रमुक्तम, तो बच्चों यहाँ पर वानराय हो जाएगा। उदय इति विशेषस्य गद्यांश से विशेष पदम किम प्रयुक्ति, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सिंह। अगले की बात करें अधोलिखित श्लोक पठित्वा एक दातीराण प्रसानाम उत्तराणी यथा निर्देशनम लिखता है, तो प्रस्तर तले लता तरु गुम्मपा नो भवतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निर्गसे सैन्यानम समाविष्टः मानवः जीवनम कायमे नो जीवनमर्दम, तो बच्चों एक पद में आंसर है पुस्तक तरले का न पिष्टा भवती, तो बच्चों लता तरुण गुल्मा कभी मानवाय कस्य कामनाम करोति कि मानवाय जीवनस्य कामना करोति भवन्तु इति कृष्या पदस्य कुर्वन्तो किम है, तो लता तरुण गुमा पाषाणी इतस्य पदस्य गद्यांश किम विशेषणम प्रयुक्त, बच्चों सभ्यता हो जाएगा। अगला हमें एक पद्यांश वो दे रखा है, जिसके अंदर भी हमें जो यहाँ पर क्या बोला गया है इसका आंसर करना पड़ करके गुणी गुणम वेति न वेति गुरगुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल है पीको वसंतस्य गुणम न वायस है करी च सिनस्य बलम न मुस्क है, तो बच्चों यहाँ पर देखो गुणी है तो गुणी क गुणी भवती, बच्चों आंसर ऊपर आ गया है, आप ऊपर देख सकते हो। दूसरा है गज कस्य बलम जनाति निर्बलम च किम न जनाति गज सीनस्य बलम जनाति निर्बल च बलम च जतानी। अगला है गुणी तस्य
कृत पदस्य किसाम पद है तो बच्चों वेति हो जाएगा। गुणम वेति इतस्य वेति क्रियाम कृत पदम सुलोक किमस्ति, बच्चों यहाँ पर हो जाएगा गुणी। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर देखो यहाँ पर हमें बोला गया है तो लिखित नाट्य पठितवा सन एकादि प्रश्नाम उत्तराणी लिखता है। तो बच्चों यहाँ पर एक नाटक दे रखा है जिसके बेस पे हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। पहला क्या बोला, एक पदेन उत्तर देनी है। कश्य वेला अभिगदा सच्चाता, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा रामायण गानस्य। दूसरा हो जाएगा पूर्ण वाक्यन उत्तर, मानवानाम कम पूर्व अस्ति, तो मानवानाम स संस्कृत से वारः पूर्व अस्ति। मयापि समामन्य एवं मुनियोगी अत्र मया स्वर पदम किसमें प्रवृत्त है, तो रामाय हो जाएगा। अपयानामि इति कायाम नाटयान से कृतो अहम हो जाएगा। अगला बच्चों जो अथवा का सवाल है उसको पढ़ लेते हैं। निदा बड़ खेल है वनराज सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मन एतादृश्य दुर्वस्थाम शरणम सर्वंतु दृष्टवा पसंती, तो बच्चों सीन और एक वानर है उसके बाद में संवाद है, उसके अनुसार क्वेश्चन के आंसर देने का रक्षा है भवती, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा। फिर दशा है सन्नपि सीन है तुच्छ जीवे है पीड़ित है आसित है, तो निदा बड़ है केन है वनराज है सन्नपि सिंह है तुच्छ जीवी पीड़ित है आसित है। परम भावन पक्षम अत्र भावान सर्वपदम किस्म अस्ति, तो बच्चों सिन्हाय हो जाएगा राजा इत्री पद पदस्य किरवान कमती, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भवती। अगले की बात करें, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें उत्तर देना है। जनानाम अभाव है निर्जनम कृष्ण काक है कृष्ण है काक है इति तेनो पगतो दद समास, यानी समास बताना था कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ पर बच्चों 3 शब्द दे रखे जिनको हमें भरना है। बुम भस्मा करते हैं जायते, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा तदा गगनम। अगले में हो जाएगा परिश्रम कर्तव्य, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा सर्वदा परिश्रम कर्तव्य। एष है एव है ते निश्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें बोला है कि भवन राज के उच्च आर्धनिक विद्यालय विद्यालय 10 में है कक्षा एवं छात्र राकेश माना आपको, यानी कक्षा 10 का। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या चीज बोली है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, यानी खुद को राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा का छात्र राकेश मानना है। स्वयं प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है आपको शैक्षिक भ्रमण के लिए। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी के अंदर पूछी जा रही है ये वाली एप्लीकेशन, तो देख लेते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम शैक्षणिक भ्रमणार्थ अनुमृत महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत सादरम निवेदनम् अस्ति यतः विद्यालयस्य छात्रा आगामी मासे शैक्षणिक भ्रमणम् उदयपुरं प्रति गच्छामि अतः अनेकानि दर्शनस्थलानि सन्ति ततः गमनाय मेषु वर्तते अतः शैक्षणिक भ्रमणार्थ भवतः माम अनुमति प्रदाय कुर्वन्ति। तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना था। अथवा का जो था उसके अंदर बोला है कि भगवान गोविंद स्वयं को मित्र राजेंद्र है प्रति स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सव है, उसके बारे में आपको उसको एक प्रार्थना पत्र बच्चों यहाँ पर एक पत्र लिखना है। नीचे कुछ वर्ड दे रखे जिनका आपको क्या करना है प्रयोग करना है, तो देखो यहाँ पर हमें इनको खाली स्थान में भरना है केवल। तो बच्चों पहले में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रिय मित्र राजेंद्र है नमस्ते अत्र अहम कुशलम बहुत कुशलताम कायम फरवरी मासे पश्चिम दिवसे मम विद्यालय वार्षिकोत्सव से आयोजन बहुत अस्मिन् तव से विविधा प्रतियोगिता अभवन हमामी भावना प्रतियोगिता वाद विवाद प्रतियोगिता च भाव स्वीकृतवान है पुरस्कार है वितरण है समारोह है अस्काकम क्षेत्रस्य विद्यालय का महोदयम स्वकर कमलेन है पुरस्कार वितरण कर्तवान अहम तम पुरस्कार प्राप्तानम अस्तु परिवार है सर्वभ्य यथा योग्य है नमस्कार है प्रत्योत्तरम शीघ्रम भवति। तो बच्चों अधः पदचित्रम दृष्ट्वा अनुशान प्रदानम सहायम कानेन श्रणाम वाकर्षणाम विद्युति। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जिसको क्या करना है आपको वृक्षारोपण के ऊपर निबंध लिखना है। तो बच्चों क्या क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखो हमें जो शब्द दे रखे इनके अनुसार हमें निबंध लिखना है। अस्मिन् चित्रे छात्रा वृक्षारोपणं कुर्वन्ति, वृक्ष आ गया। वृक्षेभ्यः बालकः जल ददाति, वयं वृक्षेभ्यः प्राणुवायाम फलानि च प्रागुतनम। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द दे रखे उनका प्रयोग करें। यदा वयं वृक्षारोपण करिष्यामः तदा तेभ्यः सर्वमपि प्राप्स्यामः। सत्पुरुषः कदापि वृक्षाणां कर्तनं नैव कुर्वन्ति। अगला हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो भी वर्ड है जना वृक्षभ्य फलानि प्राप्तानि खादानि च वृक्षा अस्माकं मित्राणि सन्ति अस्माभिः मानव जीवनस्य वृक्षाणां संरक्षणं कुर्वन्ति। अगला बच्चों यहाँ पर नीचे जो दे रखा है उसके अंदर देखो मत बुसाता है उपयुक्त द्वित्वा पुत्र से अध्ययन विषय पुत्र पुत्र ही वार्तालाप लिखती, यानी यहाँ पर बच्चों पिता और पुत्र के बीच आपको जो शब्द दे रखे इनके अनुसार क्या करना है एक वार्तालाप लिखना है। चलो देख लेते हैं क्या क्या शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक तो है पिता, एक है रमेश पुत्र, रमेश है तब अध्ययनम कहता है प्रचलती, यानी आपका अध्ययन कैसे चल रहा है पिता है अध्ययनम सु समीचीनम प्रचलती बहुत अच्छा चल रहा है पिता कोपी विषय एतादृश अस्ति तस्मिन् त्वं
काठिन्यम अनुभवसि। तो बच्चों यहाँ पर आम है, गणित है, मम स्थित है, सम्यक् नास्ति यतोपि अस्माकं विद्यालये इदानीं गणितस्य अध्यापकः नास्ति। पिता त्वं पूर्वं तुम मामः अस्मिन् विषये उक्तानं। तो रमेश पूर्वं तु अध्यापक महोदयः आसीत्, परम् एकमासातः पूर्वमेव तस्य स्थानान्तरणम् अन्यं भवति। पिता अस्तु, अहं तव उते गृहे एवं गणित अध्यापकस्य व्यवस्थां करिष्यामि। तो यहाँ पर हो जाएगा धन्यवाद है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके अंदर हमें किसी यहाँ पर कुछ टोटल 6 शब्द 6 वाक्य दे रखे हैं, हमें किसी 4 का हिंदी में अनुवाद करना है। पहला है, महिला कुएं से जल लाती है। तो महिला कुपातः जलम आनयति। तुम भी जाओ। स्वयं अपि गच्छः। 10 बजे गए हैं। तो दशवानम जाता है। मैं गणित व विज्ञान पढ़ता हूँ। तो अहम गणित विज्ञानम च पठामि। मित्र को दूध अच्छा लगता है। तो मित्राय दुग्धम रोचते। मैं ज्ञानी हूँ, अहम ज्ञानी अस्मि। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 19 की, तो अधोलिखित वाक्य नाम क्रम विग्रह संति या के कृत्वा लिखता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, वाक्य को संयोग करके लिखना है। तो एक है, बुक्सु चितः श्रृंगालय भोजनम वनिक साथ अस्ति अस्मिन् याने च भवति। अगला हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो वर्ड दे के इनको क्या करना है, क्रम में लिखना है केवल। तो बच्चों पहले दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, वैसे आपको इनमें से पता करना है कि कौन सा क्रम पहले आएगा, कौन सा बाद में, उसके अनुसार आपको केवल इनको जमाना है क्रम के अनुसार। अगला बच्चों आज का अंतिम सवाल है, जिसके अंदर हमें बोला कुछ शब्द दे रखे हैं, जिनका प्रयोग करके आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर संस्कृत भाषा का महत्व बताना है। तो यहाँ पे ज्ञान वर्धना है, योग्यता विस्तार है, कथा है, श्लोका है, प्रहेलिका है, ज्ञानम शिक्षा प्रदाह आवश्यकम नास्यति ज्ञानम विज्ञानम वेदः पुराणम रामायणम महाभारतम आर्यभट्टम खगोल विज्ञानम। संस्कृत भाषायां वेदाः पुराणानि च सन्ति। अस्यां भाषायां शिक्षा प्रदाः कथा श्लोकाः प्रहेलिकाः च सन्ति। ज्ञानवर्धना है, ज्ञानस्य विनाशाय च संस्कृत भाषायां है ज्ञानम आवश्यकम। संस्कृत भाषायां संपूर्ण ज्ञानम विद्यालयं च अस्ति। रामायणः महाभारतं चास्ति संस्कृत भाषायामेव सन्ति। आर्यभट्टः महान संस्कृतः आसीतः। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना था, पूरे का आंसर लिखना था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।